हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हमें पता ही है, हम पहले कर भी चुके हैं कि रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। केमिकल मतलब कि विच इज रिलेटेड टू केमिकल, है ना, उसके कंपोजिशन से, उसकी प्रॉपर्टीज से, जो उससे जुड़ा हुआ होगा वो सब केमिकल। अब बात ये आती है कि जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि रिएक्शंस होती क्या है, टाइप क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट ये होगा हमारे पास इक्वेशंस। हमने मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशंस बनाई है, तो वही कुछ इक्वेशन है, बट वो इक्वेशंस मैथ से थोड़ी सी अलग है ना, क्योंकि ये इक्वेशंस केमिस्ट्री की हैं, केमिकल्स की फॉर्म में होंगे, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है बिल्कुल इजी सा ही। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिएक्शंस होती क्या है ना, कि नॉर्मल लाइफ में तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस का नाम सुना है कि भाई रिएक्शन ये होती है, या फिर अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या कहते हैं कि रिएक्शन हो गई है ना, तो नॉर्मल है, रिएक्शन वर्ड हम सुनते हैं। तो बट अब दिमाग में कोई पिक्चर बन रही है कि रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है, किनको बोलते हैं हम रिएक्शन। तो रिएक्शन का नॉर्मल सा मतलब क्या होता है, चेंज होता है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। एक ही मतलब है, आप चेंज बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। तो चेंज का मतलब कि व्हेन वन सब्सटेंस इनटू चेंज इनटू अनदर, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तब हम उसको सिंपल चेंज बोल सकते हैं, है ना। कुछ भी चीज हो तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। सिंपल से रिएक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है, बाय विच, जिससे क्या होगा, बाय विच वन और मोर सब्सटेंस, वन सब्सटेंस भी हो सकता है, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, वन और मोर सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे, न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उस न्यू सब्सटेंस का मतलब हमने समझना होगा। हो सकता है उस न्यू सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई हो सकता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई हो सकता है उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज हो गई हो सकता है कि उसने सिर्फ अपना शेप या साइज ही चेंज किया हो, एक्चुअल में हो वो वैसा ही, है ना। बिन न्यू सब्सटेंस है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया और उससे मैंने कोई खिलौना बना दिया लकड़ी का ही, है ना। तो अब एक तो उस लकड़ी को देखे, अब उसे खिलौने को देखे, तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। बट अगर मैं उसको मोलिकुलर लेवल पे देखूं, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, तो एक्चुअल में है तो वुड ही, पहले भी लकड़ी थी अभी भी लकड़ी है, फर्क कहाँ हुआ, है ना। जैसे कि मैंने वाटर लिया और वाटर को मैंने फ्रिज के अंदर डाल दिया, ठीक है, और वो तो कुछ टाइम के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो अब जिसको नहीं पता, एक तो वो वाटर को देखे, एक आइस को देखे, तो सिंपल क्या कहेगा, अभी अलग अलग चीजें हैं, हमें भी दिख रही है कि बिल्कुल अलग चीज है। अगर आइस को तुम्हारे सिर पे मार दो तो क्या होगा, है ना, खून भी आ सकते हैं। तो एक तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है, एक को आप पी सकते हो, दूसरे को आप खाएंगे, पियेंगे कैसे, है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, इसको मोलिकुलर लेवल पे देखोगे, केमिस्ट्री की नजरों से देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि दोनों तो एक ही चीज है, वो भी H2O है, ये भी H2O है। सिंपल क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। अब मैं क्या करता हूं कि हम दही दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिखने में क्या लगेगा कि भाई वो भी लिक्विड था, वो भी लिक्विड था, कहाँ चेंज हुआ, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, कहाँ चेंज हुआ। बट जब उसकी कंपोजिशंस को देखेंगे, जब हम उसके अंदर माइक्रो लेवल पे पहुंचेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा कि दोनों में कुछ चेंज सेम है ही नहीं, दोनों बिल्कुल के बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है ना, दोनों के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। अब जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, एक अमोनियम क्लोराइड है, देखने में दोनों के दोनों पाउडर फॉर्म में ही होते हैं, दोनों ही व्हाइट होते हैं, बट प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम एक सब्सटेंस को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे जो रिएक्शन है, जो चेंज है, वो कितने टाइप का हो गया, वो चेंज हो गया भाई दो टाइप का। फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन
केमिकल चेंज। आई बात समझ में? क्या क्या नाम दे दिया हमने? फिजिकल चेंज, और एक को हमने नाम दे दिया केमिकल चेंज। तो अब फिजिकल का मतलब क्या हुआ? फिजिकल इज जस्ट रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कि जहां पे सिर्फ फोर्सेस का डिफरेंस हुआ हो, कुछ नई चीज ना बनती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। मतलब कि द प्रोसेस इन विच ओनली स्टेट इज चेंज, ओनली स्टेट इज चेंज बट द कंपोजिशन रिमेन सेम, है ना? जैसे कागज को फाड़ देना, कागज की नाव बना लेना, लकड़ी की चेयर बना दी हमने, तो ये सब है। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गई, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, ठीक है, जिसमें कोई भी नई चीज ना बनी हो। मतलब आप पुराने वाली चीज को देखोगे, नई वाली चीज देखोगे, तो अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो वो दोनों के दोनों मुझे सेम ही दिखाई देंगे। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जो हमारे पास जो रिएक्शन वर्ड है वो फिजिकल से रिलेटेड नहीं है एक्चुअल में। वो जो रिएक्शन वर्ड है वो केमिकल से ही रिलेटेड है, मतलब कि कंपोजिशन से ही रिलेटेड है भाई, ठीक है। हमने रिएक्शन को हमने चेंज बोला, चेंज को हमने फिजिकल और केमिकल नाम दिया, बट मैं फिजिकल रिएक्शन वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जुड़ा हुआ है? वो केमिकल के लिए ही जुड़ा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने कागज को फाड़ दिया कि भाई इसके अंदर तो रिएक्शन हो गई। आप बोल सकते हो भाई चेंज हो गया, पहले तो पूरा पेपर था, अब उसके हमने कई टुकड़े कर दिए तो चेंज तो आया उसके अंदर, बट क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये रिएक्शन हो गई है? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, है ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि रात को मैंने कोई सब्सटेंस रखा था, जैसे मैंने रात को दूध ही रखा था, दही बन गया, तो आप उसको बोल सकते हो हाँ भाई ये तो रिएक्शन हुई, तो कुछ नई चीज बन गई, है ना। तो हमारे दिमाग में तो है कि भाई रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है, बट हम उसको जुबान पे नहीं लेके आ पाते। तो वही चीज है। तो जो फिजिकल चेंज है वो रिएक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मतलब वही निकाल सकते हैं हम इंग्लिश लेवल पे, बट केमिस्ट्री लेवल पे जो रिएक्शन वर्ड है वो प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो रिएक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं रिएक्शन को डिफाइन करूंगा तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन चेंज हो गई होगी, जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज आ गई होंगी, वो सब प्रोसेस क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझ में? अब जो रिएक्शन है एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है? जो रिएक्शंस हैं उसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है? जैसे कि मैं ये लिखता हूं कि मेरे पास है Fe प्लस कॉपर सल्फेट एंड इट विल मेक FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मैं देखूं भाई ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई, कुछ नया बना है। पहले तो हमारे पास कॉपर सल्फेट था और अब क्या बन गया? अब हमारे पास आयरन सल्फेट बन गया। पहले तो इसका कलर ब्लूइश होता है और अब इसका कलर ग्रीनिश हो गया, इसका कलर ग्रीनिश हो गया, ठीक है। तो मतलब एक ये प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंसेस बने हैं जो पुराने वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग है। बट अगर मैं इसको एक एक एटम देखूं, पहले भी आयरन था अब भी आयरन है, पहले भी कॉपर था अब भी कॉपर है, पहले भी सल्फेट था अब भी सल्फेट है। बस फर्क क्या होगा कि जो सल्फेट था वो पहले कॉपर के साथ जुड़ा हुआ था, वो सल्फेट अब आयरन के साथ जुड़ गया। मतलब जो रिएक्शन होती है सिंपल सी क्या होती है? वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और कुछ भी नहीं है कि जो एटम्स थे वो अब रीअरेंज हो गए हैं, जो पहले किसी के साथ जुड़ रहे थे अब वो किसी और के साथ जुड़ रहे हैं। सिंपल हम इन्हीं को क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। बट इन्हीं रीअरेंजमेंट की वजह से जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन है। जो आयरन जो पहले बहुत ज्यादा हार्ड था वो क्या हो जाएगा? एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। उसकी रिएक्शंस सॉरी जो उसकी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। आयरन क्या होता है? Fe, और जो उसका रस्ट होता है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ पेपर,
बर्निंग ऑफ पेपर। अगर मैं कागज को सिंपल फाड़ देता हूं तब तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, बट जब मैं कागज को जला दूंगा तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, केमिकल चेंजेस आ जाएंगे ना। पहले वो जो कागज था, अब उस कागज में से कुछ धुआं भी निकलेगी, वाटर वेपर्स भी निकलेंगे, राख भी बन जाएगी जो कि पेपर से बिल्कुल अलग होगी, है ना। एक आती है हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। एक तो मेरे पास मैं क्या कहूँ कि बर्निंग ऑफ कैंडल, और एक मैं क्या कहूँ बर्निंग ऑफ वैक्स। तो दोनों में फर्क है। वैक्स में तो क्या है, सिंपल मोम होता है, अगर मैं उसको जलाऊंगा भी तो क्या होगा, वो वापस मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब कि हमने सिंपल उसको क्या किया, हमने उसको गर्म कर दिया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं वहीं पर वैक्स की जगह कैंडल ले लूं तो कैंडल में तो कौन होता है, धागा भी होता है, थ्रेड होता है। वो जब थ्रेड जलेगा तो क्या होगा, वहां पर रिएक्शंस होंगे, वहां पर रिएक्शंस होंगे। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो CO2 में कन्वर्ट होगा, कुछ ऐश प्रोड्यूस होगी। तो समझ रहे हो ना कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस हुआ। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिएक्शन कुछ भी नहीं है, एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पुराने सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में बन जाते हैं। और वो होता कैसे है, वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से। क्लियर है, सिंपल सा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। ओके, थैंक यू।